श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। समस्त भागवत प्रेमी जनों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। आइए श्री गोवर्धन नाथ की महती कृपा के द्वारा हमारी निरंतर चल रही इस भागवत गंगा में विशुद्ध चर्चा जो भागवत जी की है उसको करते हुए आज श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय हम आरंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणं तृतीय स्कंध अथ पंचमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। द्वारेद्युनद्यार्षभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधं क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ शौशील्यगुणाभितृप्तः। तो द्वारीद्युनद्यार्षभः कुरूणाम ऋषि हैं मैत्रेय मुनि, जिनकी पिछले अध्याय में चौथे अध्याय में चर्चा करी, जिनके पास पहुंचे हैं विदुर जी। तो लिखते हैं, सुखदेव बाबा कह रहे हैं श्री शुक उवाच। सुखदेव बाबा कहते हैं कि द्वारीद्युनद्या, द्युनदी यानी वही गंगा मैया के तट पर, और द्वारी यानी द्वार। कौन सा द्वार? हरि का द्वार, जिसे हम हरिद्वार कहते हैं। वहाँ जो है मैत्रेय मुनि विराजमान हैं। और मैत्रेयम आसीनम अगाध बोधम, वो मैत्रेय मुनि आसीन है वहाँ पर। लेकिन कैसे मैत्रेय मुनि? अगाध बोधम यानी जो परम ज्ञानी, यानी बहुत अगाध ज्ञान जिनके पास है, अगाध वस्तुओं का, विषय वस्तुओं का जो ज्ञान रखने वाले, ऐसे मैत्रेय मुनि वहाँ पर जो है विराजमान है। उनके पास विदुर जी गए। और क्षत्तोपसृत्याच्युत भाव शुद्ध, भगवान श्री कृष्ण के जो भाव हैं, या ये कहें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा जिनके हृदय के भाव शुद्ध हो चुके हैं, ऐसे विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास पहुँचे। और पप्रच्छ शौशल्य गुणाभितृप्तः, तब जो है ना उनके शौशल्य यानी उनका जो शील स्वभाव है और उनका साधु स्वभाव है, उससे वो एकदम तृप्त हैं, यानी खूब उनके भीतर सद्गुण हैं। और उन्हीं के साधु स्वभाव से मैत्रेय जी की चर्चा कर रहे हैं कि मैत्रेय जी का जो स्वभाव है वो बहुत भक्ति भाव से भी भरा हुआ है। विदुर जी भी पहुँचे हैं जो भक्ति भाव से भरे हैं, और सामने शौशल्य हैं कौन? मैत्रेय जी। तो उनके स्वभाव से तृप्त हो विदुर जी ने पप्रच्छ, फिर उनसे पूछा। क्या पूछा है? द्वितीय श्लोक में चर्चा करते हैं। विदुर उवाच। अब विदुर बाबा कह रहे हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी अब बड़ा प्यारा प्रश्न पूछते हैं। मेरा और आप सबका प्रश्न हो सकता है, इसलिए समझिए ध्यान से। सुखाय कर्माणि करोति लोको, विदुर जी कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है ना भगवान, ये सब जो है सुख की प्राप्ति के लिए, सुखाय यानी सुख के लिए, कर्माणि करोति लोको, ये पूरा संसार, ये लोग जो है सुख के लिए कर्म करता है। लेकिन न तई सुखम वान्यदुपारमं वा, न तो उससे उसको सुख ही प्राप्त हो रहा है और न ही उससे उसका दुख दूर हो पा रहा है। यानी जिस सुख की प्राप्ति के लिए वो कर्म करता है, न तो वो सुख मिल रहा है और न ही उस कर्म के करने से उसका दुख दूर हो पा रहा है। अपितु विन्देत भूयस्तत एव दुःखम, अपितु वह जो दुख है वो और बढ़ ही जा रहा है, वो और वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा है। तो यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न, तो भगवान इस विषय में क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कृपा करके आप वो हमें बतलाइए। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवादधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य, जो कृष्ण विमुख हैं यानी भगवान श्री कृष्ण से दूर हैं, और दैवाद अधर्मशीलस्य, और दैव योग से संयोग वश कहा जाए, दैव योग से कहा जाए, है ना, जो अधर्म का पालन करने वाले हैं, अधर्म परायण हैं, है ना। और सुदुःखितस्य यानी जो है अत्यंत दुखी, यानी भगवान कृष्ण से भी विमुख हैं, अधर्म परायण हैं और अत्यंत दुखी भी हैं। उनके लिए कह रहे हैं कि अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। भगवान श्री कृष्ण के जो भगवत भक्त हैं, यानी आप जैसे भगवत भक्त, वो सदा सर्वदा जो है इस संसार में विचरण किया करते हैं, उन जैसे अधर्म परायण लोगों के लिए। इसलिए कृपा करके जो है
आप मुझे बतलाइए कि हमें क्या करना चाहिए। तत्साधु वर्यादिशवर्त्मशं नः संराधितो भगवान् येन पुंसां हृदय स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानम सतत्वाधिगमं पुराणम। विदुर जी महाराज कहते हैं कि तत्साधुवर्यादिशवर्त्मशं नः और संराधितो भगवान् येन पुंसां। सबसे पहली बात, हमें तो कोई ऐसा शांतिप्रद बताइए, है ना, कोई ऐसा मतलब साधन बतलाइए जिससे भगवान हमारे हृदय में यहाँ करके बैठ जाएं, यानी भक्तों के हृदय में आकर भगवान जो है भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाएं आराधना करने से। तो कोई ऐसी आराधना, कोई ऐसा उपाय जो है हमें बतला दीजिए जो हम कर सकें। और एक दूसरी बात जो है, जो हमारे मन की इच्छा भी कि हृदय स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानम सतत्वाधिगमं पुराणम। हमें एक कृपा और हमारे ऊपर कर दीजिएगा कि आप जो भी हमें ज्ञान दे रहे हैं, कुछ ऐसा ज्ञान बतलाइए कि हमें जो है अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, है ना। कुछ ऐसी हम पर कृपा हो कि भगवान भी जब कृपा कर देते हैं ना, क्योंकि हृदय में आ जाते हैं, तो फिर अपने उस अपरोक्ष रूप का दर्शन करा देते हैं, उस ज्ञान की वृद्धि करा देते हैं जो ब्रह्मा जी आदि को मिला है, सनातन ज्ञान जिसे कहते हैं। तो वो सनातन ज्ञान जब ही होगा जब हृदय में ठाकुर जाके विराजेंगे, भगवान विराजेंगे। और वो कैसे आके विराजेंगे, वो कर्म क्या है, वो साधन क्या है, वो कृपा करके आप हमें बतलाइए, ये हमारी जानने की इच्छा है। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतंत्रो भगवांस्त्रधीशः यथा ससर्जाग्र इदम निरीह संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विधत्ते। देखिए, जो त्रिलोकी के नियंता हैं ना, पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, और वही परम स्वतंत्र जो भगवान श्री हरि जो अवतार लेकर विविध लीलाएं करते हैं। करोति कर्माणि कृतावतारो, ये कितने आश्चर्य की बात है ना। भगवान को अकर्ता कहा गया है, अजन्मा का है, जन्म ले रहे हैं, अकर्ता कहा गया और फिर भी कर्म कर रहे हैं। तो जैसे भगवान अकर्ता होकर के भी, है ना, उन्होंने जो है कल्प का आरंभ जब हुआ तब इसकी सृष्टि की रचना करी। अब वो तो अकर्ता हैं, फिर क्यों सृष्टि की रचना करते हैं, इसको स्थापित करते हैं, फिर जीव, सारे जितने भी जीव हैं ना, उन जीवों की जीविका का विधान करते हैं। यानी शेर बनाया तो वो कैसे जीवन यापन करेगा, जैसे एक शेर है वो बकरी को खाएगा, हिरन को खाएगा, ये विधान किया। बकरी और हिरन को बनाया तो वो घास खाएंगे, ये विधान बनाया। घास आदि जो है वो जल के द्वारा तैयार होते रहा करेंगे, ये विधान बनाया। तो ये करोड़ों अरबों प्रकार के जो विधान हैं वो सब करने वाले वही अकर्ता है, जिनका नाम अकर्ता है, यानी कर्म न करने वाला। और वही अकर्ता इन सारे कर्मों को कर भी रहे हैं। तो ये लीला हमको समझाइए। यथा पुनः स्वेख इदम निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्त वृत्ति योगेश्वराधीश्वर एक एतदनु प्रविष्टो बहुधा यथासीत्। एक बात और भी होती है फिर उसके पश्चात, फिर ये जितनी भी भगवान जीविका बना रहे हैं, विधान बना रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर अपने ही हृदयाकाश में लीन कर जो है वृत्ति शून्य हो जाते हैं और योग मायाकाश्रय लेकर के शयन करने लग जाते हैं। शेते गुहायाम सनिवृत्त वृत्ति ही, है ना, कि निवृत्त होकर के वृत्ति शून्य हो जाते हैं और योग मायाकाश्रय लेकर के शयन करते हैं। फिर वही जो है भगवान हैं एक ही, लेकिन एक होने पर भी ब्रह्मांड में जो है अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर के और विविध विविध रूपों में प्रकट हो जाते हैं। तो ये क्या लीला है, कृपा करके इस लीला का जो रहस्य है वो भी आप हमको बतलाइए। क्रीडन विधत्ते द्विजगो सुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदैः मनोनतृप्यत्यपि शृण्वतां नः शुश्लोकमौलैश्चरितामृतानि। देखिए, फिर ब्राह्मण हुए, है ना, जो लिखा भी है इसमें, द्विज गो सुराणाम, यानी ब्राह्मण, गौ और सुराणाम यानी देवताओं के लिए। तो ब्राह्मण, गौ, देवता, इनके सबके कल्याण के लिए जो है ना भगवान ने अनेक बार जो है अवतार ग्रहण किया है। फिर अपनी लीला के द्वारा उन्होंने विविध विविध दिव्य जो है कर्म भी किए। तो वो जो दिव्य कर्म है, क्रीडन विधत्ते द्विज को सुराणम क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदे, यानी खेल खेल में जिन्होंने देवता, ब्राह्मण, गौ इनकी रक्षा करी और संसार के क्षेम के लिए फिर कर्मान्यवतार भेदे, भगवान के अनेक जो हैं कर्म हैं, अनेक अवतार भेद हैं, वो सब हमें बतलाइए। क्योंकि मनोन तृप्यत्यपि शृण्वताम न, भगवान के जो दिव्य कर्म हैं उनको श्रवण कर करके, उन मुकुटमणि श्री भगवान श्री हरि के लीलामृत का पान कर करके जो है उनके चरितामृत से हमारा मन कभी भी
तृप्त नहीं होता। सुश्लोक मौलिश्चरितामृतानि, भगवान के वो जो दिव्य चरित्र हैं उनसे हम सदा अतृप्त ही रहा करते हैं। यस्तत्व भेदैरधिलोकनाथो लोकान लोकान सह लोकपालान अचिक्लर्पद्यत्र हि सर्वशत्व निकाय भेदोधिकृतः प्रतीतः। फिर विदुर जी ये भी कहते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, हमें ये भी बतलाइए कि फिर वो जो संसार के जो लोकपति हैं, आपके बनाए हुए अलग अलग पदवियाँ हैं ना, तो उसमें जो लोकपति हैं और इन लोकपतियों के भी जो स्वामी हैं भगवान श्री हरि, उन भगवान श्री हरि ने लोकपाल और लोकालोक पर्वत से जो बाहर के भोग हैं, है ना, ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार के अनुसार हम दर्शन करते हैं कि भिन्न भिन्न भेद से प्रतीत होते रहते हैं। तो ये सब जो कुछ भी लोक हैं, लोकपाल हैं, लोकालोक पर्वत आदि हैं, ये सब जो हैं ये किस प्रकार प्रकट हुए, अर्थात किन किन तत्वों से इनकी रचना होती है। जैसे शरीर तो पंच तत्वों से हैं, लेकिन और भी तो संसार में बहुत सारी वस्तुएं, तो कौन कौन सी किन तत्वों से किस प्रकार से उनकी रचना होती है, कृपा करके आप हमें वो सब भी बतलाइए। ये न प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च भिदं व्यधत्त नारायणो विश्वसृडात्मयोनि रेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य। तो हे विप्रवर्य, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मैत्रेय मुनि, तो ये न प्रजानामुत आत्मकर्म, देखिए वो जो स्वयंभू हैं जिन्हें विश्वकर्ता कहा गया, ऐसे भगवान नारायण जो हैं अपनी प्रजा के जो है रूपाभिधानम च भिदाम व्यदत्ता, यानी स्वरूप, कर्म, रूप, नाम, ये जितने भेद हैं इनकी रचना भगवान ने कैसे कैसे करी है। क्यों? क्योंकि एक बात और वो कहते हैं जो अगले श्लोक में वो लिखते हैं, परावरेशाम भगवन व्रतानि श्रुतानि में व्यास मुखाद भीक्षणम अतृप्नुम क्षुल्ल सुखावहानाम तेषामृते कृष्ण कथामृतौघात। वो अब ये कह रहे हैं कि मैंने वेद व्यास जी के मुख से, है ना, जो ऊंच नीच वर्ण के धर्म के बारे में तो बहुत सुना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब। विदुर जी कहते हैं मैंने बहुत बार सुन लिया ये सब धर्म की बातें, वर्ण व्यवस्था की, ऊंच नीच की बातें, ये मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। लेकिन अब तेषामृते कृष्ण कथामृतौघात, अब कृष्ण कथा रूपी जो अमृत है उसको छोड़ करके मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि कृष्ण कथामृत के प्रवाह को अथवा कहीं कृष्ण कथामृत के रस को छोड़ करके बाकी सब चीज़ों से मेरा चित्त जो है ऊब गया है। चाहे वो सुखदायक धर्म ही क्यों ना हो, लेकिन सभी अन्य स्वल्प सुखदायक धर्म अब मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे एकमात्र कृष्ण कथा का ही रस प्राप्त कराइए, अर्थात आप कथा का पान कराइए। कस्तृप्नुयात् तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वः शूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडिं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। देखिए अब वो जो तीर्थपाद है ना भगवान, क्योंकि उनके चरणों में तीर्थ है इसलिए उनका नाम ही तीर्थपाद है। कस्तृप्नुयात् तीर्थपदोभिधानात्, तो तीर्थपाद भगवान जो श्री हैं, हरि हैं, उनके गुणानुवाद से तृप्त हुआ ही कौन है आज तक? जो हो जाए मतलब उसने रस को ही नहीं जाना तो तृप्त हो भी कौन सकता है। और फिर सूर्य भी रेड्यमानात, यानी जो नारद आदि बड़े बड़े विद्वत जन हैं, महात्मा जन हैं, उन सब का भी तो यही कर्म है कि वो जो है सदा साधु समाज में, आप जैसे लोग जो हैं, मैत्रेय मुनि से कह रहे हैं विदुर जी, आप जैसों के साधु समाज में तो नारद जी भी आकर के उन्हीं भगवान का कीर्तन करते हैं, नाम आदि करते हैं। और यह कर्ण नाडिम पुरुषस्य, या तो देखो जिसके भी कर्ण रंध्रों में भगवान नाम पहुंच गया, कीर्तन का रस पहुंच गया, तब क्या होता है? भव प्रदांगे हरतिम छनती। फिर ये जो संसार सागर में, संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की जो आसक्ति होती है ना, उस आसक्ति को जो है भगवान काट डालते हैं। ये कहें सत्संग जो है, नाम संकीर्तन जो है, उस आसक्ति को समाप्त कर देता है। मुनिर्विवक्षुर भगवद गुणानां सखापिते भारत माह कृष्ण यस्मिन् ऋणं ग्रम्य सुखानुवादैर्मति गृहीतानु हरिः कथायाम। मुनिर्विवक्षुर भगवद गुणानाम, इससे पूर्व में मुनि ने भी तो जो है भगवान के गुणों का वर्णन किया ही है ना। भगवान के गुणों का वर्णन करने के इच्छा से उन्होंने क्या किया? सखापिते भारत माह कृष्ण। सखापिते, विदुर जी कह रहे हैं आपके जो सखा हैं उन्होंने भी तो, किन्होंने? वेद व्यास जी ने। भारतम आह कृष्ण, कृष्ण यानी वेद व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन नाम है उनका। तो भारतम आह यानी उन्होंने महाभारत की रचना करी, उन्होंने महाभारत गाया। किस लिए?
मुनिर्विवक्षुर भगवत गुणानाम, भगवान के गुणों को गाने की लालसा से ही तो महाभारत की रचना की। और यस्मिन नृणाम ग्राम्य सुखानुवादे, यानी उसके भीतर जो ग्राम्य सुख का मतलब होता है लौकिक सुख, है ना, विषय भोगों का सुख, अगर उनकी चर्चा भी की गई है तो उसका एक ही कारण था, मतिर गृहीतानुहरे कथायाम, की किसी न किसी प्रकार से व्यक्तियों का जो मन है, बुद्धि है, वो मति जो है ना, वो भगवान की कथा में लग जाए, ताकि भगवत कथा सुनते सुनते ही, किसी बहाने से ही सही, लेकिन भगवत कथा सुनते सुनते उसकी कथाओं में रुचि हो जाए। ऐसा जो है विदुर जी प्रार्थना कर रहे हैं। सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः, हरिः पदानुस्मृतिर्निर्वृतस्य समस्त दुःखात्ययमाशु धत्ते। फिर जब भगवत कथा सुनने की रुचि किसी श्रद्धालु के हृदय में बार बार बढ़ने लगती है, किसी भी पुरुष के, स्त्री के, तो जब हृदय में भगवत कथा की रुचि बढ़ जाए तब अन्य जो विषय हैं उनसे उसको विरक्ति होने लग जाती है, यानी व्यक्ति को विरक्त कर देती है कथा। और तब वह भगवत चरणों का निरंतर नाम जप करता है, भगवत चरणों का स्मरण करता है, तो उनके चिंतन से उसका हृदय जो है आनंद मग्न हो जाता है। और अंत में क्या होता है, फिर समस्त दुखात्य मां शुद्धत्य, भगवत स्मरण करने से, भगवत चरणों का स्मरण करने से उसके हृदय के जो दुख हैं वो सारे के सारे दुख जो है दूर हो जाते हैं, उसी क्षण मिट जाया करते हैं। तांछोच्य शोच्यान विदोनुशौचे हरिः कथायां विमुखानघेन, क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषा मायुर्वृथावाद गति स्मृतीनाम। विदुर जी कह रहे हैं मुझे तो उनकी चिंता हो रही है जो हरिः कथायां विमुखानघेन, पाप में पड़े, भगवान की कथाओं से सदा सदा के लिए जो दूर हैं। मुझे तो उन सोचनियों के भी जो है, सोचनी अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद होता रहता है। मुझे उनके लिए दुख होता है, खेद होता है कि बताओ वो इतनी अद्भुत भगवत कथाओं से दूर हैं, और कोई ना कोई उनके पूर्व जन्म के पाप हैं, पिछले जन्मों के पाप ही हैं कि काल भगवान जो है उनके अमूल्य जीवन को नष्ट किए जा रहे हैं, और उनका जीवन कहाँ बीत रहा है। स्पष्ट है, मायुर्वृथावाद गति स्मृति नाम, यानी मन से जो है व्यर्थ का ही वाद विवाद वो लोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चेष्टा करते हैं, व्यर्थ के चिंतन में लगे रहते हैं, और ऐसे उनका जीवन का एक बहुत दिव्य काल का समय जो है बीता चला ही जा रहा है। तदस्य कौशारव शर्मदातुर हरिः कथामेव कथा सुसारम, उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्ते है। वो प्रार्थना करते हैं विदुर जी की, देखिए प्रभु जो है आप तो दिनों पर कृपा करने वाले हो, दया करने वाले हो। तो जैसे भोरा देखा जाए तो भोरा क्या करता है, वो कमल पुष्प आदि में से, फूलों में से रस निकाल लेता है। उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो, जैसे पुष्पों में से वो रस आदि सब निकाल लिया करता है। तो आप भी क्या करो कि ये जो लौकिक कथाएं हैं इनकी जो सारभूत परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति है भगवान श्री हरि की कथाएं, यानी इन विशाल कथाओं में जो संक्षेप भाग है, जो मूल तत्व है, उसको निकाल करके जो है हमारे कल्याण हेतु आप हमको सुनाइए। ये हमारी प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना विदुर जी महाराज कर रहे हैं। स विश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्ति, चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम। अब विदुर जी कहते हैं कि वो जो सर्वेश्वर भगवान है, उन्होंने उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए जो है अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर लिया है। विश्व जन्म स्थिति संयमार्थे, तीनों जो कर्म है भगवान के, फिर उनको करने के लिए माया शक्ति को भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। और चकार कर्मान्यति पुरुषाणि, भगवान ने कर्म तो किए लेकिन कैसे, अति पुरुषाणि, अति पौरुष कर्म किए, यानी जो सामान्य मानव न करे। तो ऐसे राम कृष्ण आदि अवतार लेकर के, अवतारों के भेद से भगवान ने अनेकों लीलाएं करी हैं, अलौकिक लीलाएं करी। तो यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम, वो सारी जो चर्चा है, अलौकिक कथाएं, लौकिक कथाएं, वो सब कथाएं आप हमें बतलाइए, अर्थात वो सब मुझे सुना दीजिए। तब सुखदेव बाबा कह रहे हैं, श्री शुक उवाच स एवं भगवान पृष्ठ क्षत्रा कौशार विर्मुनिः पुंसाम निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन। तो इस प्रकार जो है विदुर जी महाराज ने समस्त जीवों के कल्याण की भावना लेकर के पुंसाम निःश्रेयसार्थेन, मनुष्यों के कल्याण हेतु इस प्रकार का जो है उन्होंने प्रश्न किया है। फिर तो क्या हुआ कि तमाह बहुमानयन, उनके द्वारा जो प्रश्न किया गया वो इतना उत्तम था कि सुन के मैत्रेय जी भी बड़े प्रसन्न हुए, और मैत्रेय जी ने उनका फिर जो है बहुत बड़ाई करी, प्रशंसा करी, और तमाह बहुमानयन, बहुत उनकी प्रशंसा आदि करी। और तब जो है मैत्रेय मुनि
कहते हैं तब जो है बोलना आरंभ करते हैं। मैत्रेय उवाच, अब मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, साधु पृष्टम त्वया साधो लोकान साध्वनुगृह्णता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः। हे साधु स्वभाव विदुर जी महाराज, धन्य हो, आपने जो है साधु पृष्ठत्वया साधु लोकान साध्वनुगृह्णता, आपने पूरे संसार के कल्याण के लिए मानो सब पर बड़ी साधुता करके, सब पर बड़ी कृपा करके बहुत ही अच्छी बात पूछ ली है। क्योंकि आपका जो चित्त है ना, आत्मनो धोक्षजात्मनः, अधोक्षज कौन है? भगवान नारायण। उन अधोक्षज भगवान में ही आपका चित्त जो है सदा सर्वदा लगा रहता है। लेकिन तथापि कीर्तिम वितन्वता लोके, लेकिन आपने आज जो प्रश्न किया है ना, इस प्रश्न के कारण पूरे संसार में जो है आपकी कीर्ति बहुत फैलेगी, ऐसा हमारा विश्वास और आशीर्वाद है। नहीं तच्चित्रम त्वयि क्षत्तर बादरायण वीर्यजे गृहीतो नन्य भावेन यत्वया हरिरीश्वरः, कि इसमें कोई संशय नहीं कि आप वेदव्यास भगवान के ही औरस पुत्र हैं। वेदव्यास जी के द्वारा ही तो ये प्रकट हुए, तो आप वेदव्यास जी के औरस पुत्र भी हैं, इसलिए कोई बड़ी बात हम नहीं मानते कि आप जो है अनन्य भाव से सर्वेश्वर भगवान श्री हरि के शरण में हो गए। गृहीतो अनन्य भावेन यत्वया हरिरीश्वर, भगवान श्री हरीश्वर के ही आप अनन्य चित्त हो गए हैं। ये सहज बात है, क्योंकि आप भी तो वेदव्यास जी के औरस पुत्र हैं और स्वयं वेदव्यास जी भी भगवान नारायण के ही भक्त हैं, इसलिए हमें ये बात भी बहुत अच्छी लगी। मांडव्य शापाद भगवन् प्रजा संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुतात्। तो मांडव्य शापाद भगवन्, मांडव्य जी के शाप से आप यहाँ उत्पन्न हुए, अन्यथा प्रजा संयमनो यम, आप तो स्वयं प्रजा का संयमन करने वाले यम ही हो, मैं जानता हूँ। और भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुतात्, मांडव्य ऋषि का श्राप हुआ तभी तो जो है आप व्यास जी के पुत्र के रूप में जो है विचित्र वीर्य की जो भोग पत्नी थी ना, जिसे दासी माना गया था, वो दासी जो थी उसके गर्भ से जो है आप प्रकट हुए हैं विचित्र वीर्य के पुत्र के रूप में, और वेद व्यास जी के पुत्र के रूप में कहें तो आपका जो है प्रागट्य हुआ है। भवान भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादशद भगवान व्रजन। भवान भगवतो नित्यम, एक तो भगवान नारायण और एक भगवान नारायण के भक्त है ना, दोनों को आप जो है बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और इसका क्या प्रमाण है कि यस्य ज्ञानोपदेशाय मादशद भगवान व्रजन, विश्व अंतिम समय में महाप्रयाण के समय में भगवान ने मुझे आज्ञा दी कि आप विदुर को जा करके उनके प्रश्नों का उत्तर दो। तो आप विचार करो, भगवान जब जिसे मृत्यु के समय में स्मरण कर रहे हों, कितना सौभाग्यशाली होगा। इसलिए भगवान ने स्वधाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दी थी, इसीलिए तो आज हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। अथ ते भगवन् लीला योगमायोपबृंहिताः विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः। अब वो मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि जो है अब इसलिए जो है मैं शुभारंभ करता हूँ और जगत की जो उत्पत्ति स्थिति आदि है ना, अब उन सब का मैं अथते भगवन् लीला योग मायोपबृंहिता, और अब जो है यहाँ से मैं जगत की उत्पत्ति स्थिति लय, जिसे हम विश्राम कहते हैं, विलय कहते हैं, जो है योग माया के द्वारा विस्तारित की हुई भगवान की जो ये विभिन्न लीला हैं, अब जो है इनका मैं क्रमशः वर्णयाम्यनुपूर्वशः, यानी क्रमशः अब जो मैं इनका वर्णन करूँगा। तो अब ध्यानपूर्वक आप ये सारी चर्चाओं का श्रवण करो। भगवान एक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः। देखो, सृष्टि जब बनी है सारी की सारी, उससे पूर्व में समस्त आत्माओं के भी जो आत्मा है, यानी जहाँ से आत्माएं प्रकट हुई हैं, वो एक पूर्ण परमात्मा भगवान कृष्ण कन्हैया या जिन्हें हम नारायण कहते हैं, वहीं विद्यमान थे। उस समय तक देखो, न तो कोई दृष्टा था न दृश्य था, सब कुछ नारायण ही थे। तो फिर जो है सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से फिर जो हम अनेकता का दर्शन करते हैं ना, अनेक वृत्तियों का भेद हुआ, अनेकता दिखलाई पड़ी, तो वहाँ उन अनेकताओं में भी एकमात्र वही नारायण थे, क्योंकि उनकी इच्छा उस समय अकेले रहने की थी। सवा एष तदा दृष्टा नापश्य दृश्य में कराट मेने संतमिवात्मानं सुप्त शक्तिर सुप्त दृक्। देखो, वही भगवान दृष्टा थे
है ना, वो दृष्टा होकर देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी दूसरा दृश्य तो दिखलाई पड़ा ही नहीं, क्योंकि उस समय वही अद्वितीय रूप से जो है भगवान प्रकाशित हो रहे थे। अब ऐसी अवस्था में वो अपने को असत स्वरूप जो है, असत समान समझने लगे, लेकिन वो असत नहीं थे, क्योंकि भगवान की जो शक्तियां हैं भगवान की आज्ञा से ही सोई रही थी। उनका ज्ञान लोप नहीं हुआ था। कोई सोचे भगवान का ज्ञान लोप था, भगवान योग माया का आश्रय लेकर के सोए हुए थे, विश्राम कर रहे थे, तब भगवान वहां से जागे। सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभागा येदम निर्ममे विभु। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि हे विदुर जी महाराज, ये जो दृष्टा हुआ, दृश्य हुआ, यानी देखने वाला और दिखने वाला, एक दृष्टा बोलते हैं देखने वाले को, और दृश्य बोलते हैं जो दिख रहा हो। तो ये जो दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति है ना, वही कार्य कारण रूपा माया है, यानी भगवान की कार्यकारिणी माया ही है जो संभालती है। तो हे महाभाग विदुर जी, जो है इस भावाभाव रूप ये जो माया है, अनिर्वचनीय माया, इसके द्वारा ही भगवान ने इस पूरे संसार का निर्माण किया है। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्या मधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान। अच्छा, फिर काल शक्ति जो है भगवान की, फिर यह त्रिगुणमयी माया को जो है क्षोभ प्राप्त हुई। काल शक्ति से जो है ना ये त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, और तब जो है वो इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा है जिनकी हम चर्चा करते हैं, अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप जो है बीज स्थापित कर देते हैं, और तब भगवान का बीज जो है उसमें स्थापित हो जाता है। ततो भवन महत्तत्वमव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जस्तमो नुदः। अच्छा, फिर जो है काल की प्रेरणा हुई, और काल की प्रेरणा से वो जो अव्यक्त माया है ना, छुपी हुई माया, उससे महत तत्व प्रकट होता है। वह जो है मिथ्या ज्ञान यानी झूठा ज्ञान, उसको नाश करने वाला है। मिथ्या ज्ञान का नाशक होने के कारण जो है ना विज्ञान स्वरूप और अपने सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था कौन? महत तत्व। ये महत तत्व के विषय में चर्चा है। सोप्यंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शुश्रूषया। अच्छा, फिर चिदाभास जो है गुण और काल के जो है अधीन उस महत तत्व ने, महत तत्व जो है गुण और काल के अधीन हुआ, तो फिर उस पर भगवान की दृष्टि पड़ी, और भगवान की दृष्टि पड़ने पर जो है विश्व की पूरे की रचना करने के लिए उसने जो है अपना रूपांतर कर दिया। कैसे हुआ रूपांतर, वो अगले श्लोक में समझिए। महत्तत्वाद्विकुर्वाण दहं तत्वं व्यजायत कार्य कारण कर्त्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमय। देखिए, फिर हमने पिछले श्लोक में चर्चा की ना, उन्होंने अपना रूपांतरित किया, तो जैसे महत्तत्व है उसमें विकार आया, विकृत होने पर उससे जो है अहंकार की उत्पत्ति हुई। जो कार्य कारण और कर्ता जो है ना, तीनों का रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन, इन तीनों का जो है कारण भी है। तो ये कार्य कारण कर्ता क्या है? अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव, इन तीनों का जो है वो कारण बना महत्तत्व, और वही जो है भूत, इंद्रिय और मन, इन तीनों का भी कारण है। वैकारिकस्तेजश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वाद्विकुर्वाणान् मनो वैकारिकाद्भुत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यतः। फिर देखो, जो उसमें महत्तत्व है उसमें विकार आया, फिर अहंकार जो है ना, अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस, तीन प्रकार का है। यानी जब महत्तत्व में विकार आया तो अहंकार प्रकट हुआ, और वो जो अहंकार प्रकट हुआ है वो तीन प्रकार का है, वैकारिक, तेजस और तामस, और वो तीनों के तीनों सात्विक, राजस और तामस, तीन प्रकार से, ठीक है ना। तो फिर जो है अहम तत्व में जब विकार आया, विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वो इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। मतलब समझिएगा कि महत्तत्व से अहंकार प्रकट हुआ, अहंकार से फिर ये तीनों अलग अलग प्रकट होते हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। तो अहम तत्व में विकार होकर जब वैकारिक अहंकार प्रकट हुआ, तो वैकारिक अहंकार से मन और जिन से विषयों का ज्ञान होता है, ऐसी इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, वो सब भी प्रकट हुए हैं। फिर आगे वैकारिक अहंकार से तो ये हो गए, तेजस अहंकार से कौन कौन प्रकट हुए अगले श्लोक में बतला रहे हैं। तैजसानिन्द्रियाण्येव ज्ञान कर्म मयानि च तामसो भूत सूक्ष्मादिर्यतः कमलिंगमात्मनः। तो वैकारिक अहंकार से तो मन आदि पिछले श्लोक में बताया, अब आता है तेजस अहंकार।
और फिर तीसरा है तामस अहंकार। तो तेजस अहंकार से जो है ज्ञान इंद्रियां प्रकट हुई, तेजसान इंद्रियाण्यव और ज्ञान कर्म में आने च। तेजस अहंकार जो है ना उससे ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां ये प्रकट हुई। और तीसरा जो अहंकार था तामस अहंकार, उससे जो है ना सूक्ष्म भूतों का जो कारण है शब्द तन्मात्रा जिसे कहते हैं, शब्द तन्मात्रा, और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश, यानी शब्द कहाँ रहता है आकाश में, तो आकाश और शब्द इन दोनों की जो है शब्द तन्मात्रा और आकाश, इनकी उत्पत्ति जो है तामस अहंकार के द्वारा हुई है। कालमायांश योगेन भगवद्वीक्षितम नभः नभसोनुसृतम स्पर्शम विकुर्वन् निर्ममे नीलम। फिर भगवान की दृष्टि पड़ी आकाश पर और तब उससे फिर जो है ना काल माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्रा प्रकट हो गया, और फिर उसमें विकृति, और उससे विकृत होने पर जो है स्पर्श तन्मात्रा के उसमें फिर जो है वायु की उत्पत्ति होती है। अनिलोपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम। फिर जो बलवान वो वायु है ना, उसने आकाश के साथ जो है विकृत होकर के फिर रूप तन्मात्रा की रचना कर दी, और उससे संसार के मध्य में क्या प्रकट हुआ, संसार का जो प्रकाशक है, यानी संसार को प्रकाश देने वाला जिसे हम तेज कहते हैं, फिर जो है तेज की उत्पत्ति हुई है। और ये हुई किनके द्वारा है, वायु और आकाश के विकृत होने से तेज उत्पन्न हुआ है। अनिलेनान्वितम ज्योतिर्विकुर्वत् परवीक्षितम आधत्तांभो प्रसमयम कालमायांश योगतः। फिर जो है परमात्मा की दृष्टि पड़ गई वायु पर। फिर तो वायु जो वायु युक्त तेज था, यानी तेज बाद में प्रकट हुआ ना, उसमें वायु भी युक्त है, तो वायु युक्त तेज ने जो है ना काल माया और चिदंश के योग से जो है विकृत हो गया, और विकृत होकर के फिर रस तन्मात्रा के जो है कार्य जल को उत्पन्न कर दिया। रस तन्मात्रा का कार्य क्या है, जल। फिर जल को जो है उसने उत्पन्न किया। ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टम विकुर्वद् ब्रह्म वीक्षितम महिम गंधगुणामाधात कालमायांश योगतः। फिर जो है तेज से युक्त जो है जल है, उस जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर, भगवान की दृष्टि पड़ने पर काल माया और चिदंश फिर इनके योग से यानी इनको मिला करके जो है गंध गुणमयी पृथ्वी को जन्म दिया, यानी पृथ्वी को उत्पन्न दिया। और पृथ्वी का गुण क्या है, गंध। पृथ्वी में गंध पाई जाती है, तो इसलिए उसको गंधवती कहा गया। तत्र गंधवती पृथ्वी सा नित्या और नित्यानित्या, जो 7 विविधा नित्यानित्या, 2 प्रकार की पृथ्वी है, नित्य और अनित्य। तो वह गंधमयी जो है पृथ्वी उत्पन्न हुई। अगर इसको और ज़्यादा डिटेल से समझना है ना, ये पहले हम चर्चा कर चुके हैं, है ना, ये सारी बातें पिछले भागों में। पहले एक प्रसंग में हमने इसकी बड़े अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसकी चर्चा हमने द्वितीय स्कंद में करी है, तो आप एक बार वहाँ भी इसको श्रवण कर सकते हैं, जो लोग हमारे साथ सुनते नहीं आ रहे। बाकी तो आप संक्षिप्त से ही अब इसको सुनते जाओ, क्योंकि विस्तार से हम इसकी चर्चा दूसरे स्कंद में पहले कर चुके हैं। भूतानां नभ आदीनां यद्यद् भव्या वरावरम तेषां परानुसंसर्गद् यथा संख्यम गुणान विदु। हाँ, ये ठीक है कि विदुर जी, ये जो आकाश आदि अभी भूतों में से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए, भूत यानी ये सभी तन्मात्रा आदि या जो भी रूप रसगंध स्पर्श तेज की चर्चा है, तो जो बाद में उत्पन्न हुए उनको क्रमशः अपने पूर्व जो भूतों के गुण भी हैं उनको अनुगत समझने चाहिए। मान लीजिए कोई वस्तु पहले पैदा हुई, फिर उसमें विकार आया तो दूसरी वस्तु पैदा हुई, फिर उसमें विकार आया तो तीसरी, तो जो तीसरी वस्तु प्रकट हुई है ना, उसको वो दोनों पीछे वाले हैं वो उनके अनुगत ही रहेगा, है ना, यानी वो दोनों पीछे वाले जो हैं उनके अंश भी उस तीसरे में विद्यमान रहेंगे। एते देवाः कला विष्णुः कालमायांश लिंगिनः नानात्वात् स्वक्रियानिशा प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम्। तो फिर ये महत्त्ववादी जो हैं, महत्त्ववादी के जो अभिमानी विकार विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट जो देवगण हैं, ये सब के सब भगवान के ही अंश हैं, लेकिन पृथक पृथक रहने के कारण फिर वो जो है ना विश्व रचना रूप कार्य में सफल नहीं हुए, यानी विश्व की जैसी रचनाओं करना चाह रहे थे उन कुछ कार्यों में सफल नहीं हुए। तो प्रोचु प्रांजलयो विभुम, तो उन्होंने सबने हाथ जोड़े और भगवान से वो सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं। देवा ऊचुः, देवता प्रार्थना करते हैं। नमाम ते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात पत्रम यन्मूलके तायत योंजसोरु संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति। समस्त देवता कहते हैं कि भगवान
नमाम ते देव पदारविंदम, हे देव, हे प्रभु, हम आपके चरणों में आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं, आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। क्योंकि प्रपन्न तापोपशमात पत्रम, ये अपनी शरण में आए हुए की रक्षा कैसे करते हैं? जीवों का ताप दूर करने के लिए जो है आपके चरण कमल छत्र के समान है ना। छत्र जैसे रक्षा करता है वर्षा आदि से, ठीक वैसे ही ताप से भी रक्षा करता है, वैसे जीवों का ताप दूर करने के लिए आपके चरण कमल छत्र के समान है। और यन्मूल के तायतयुंज सोरु संसार दुखम वैरुच्यमति, अगर कोई आपके चरण कमलों का इनका आश्रय ले ले तो जो यतिजन जो है ना अनंत संसार दुख को बड़ी सुगमता से दूर फेंक देते हैं। यतिजन ही क्या, कोई भी हो, अगर आपके चरण कमलों का आश्रय मिल जाए बड़े से बड़ी समस्या को भी दूर फेंक देते हैं। धातरि यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहतान शर्म, आत्मन लभन्ते भगवंस्तवांघ्रिं छायां सविद्यामत आश्रयेम। तो हे जगदीश्वर, हे जगतकर्ता प्रभु नारायण, ये जो संसार है ये सब तापत्रय से दुखी है। तापत्रयेणो पहतान शर्मा, ये सारा संसार तापत्रय से व्याकुल रहता है, इसलिए यहाँ किसी को कभी शांति मिलती नहीं। सब शांति की खोज में तो हैं, लेकिन यहाँ शांति जो है कभी किसी को मिलती नहीं। तो फिर क्या होता है कि हम आपके चरण हैं उनकी ज्ञानमयी जो छाया है उसका आश्रय लेते हैं। भगवान के चरण कमल रूपी जो ज्ञान है, भगवान के चरण कमल शरणागति है, उसकी हम शरण लेते हैं, जिससे हमको आश्रय मिले, थोड़ी सी छाया रूपी आश्रय मिल जाए। इस इच्छा से हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। मार्गन्ति यत्ते मुख पद्मनीडैर्छन्दस्व पर्णैर्षयो विविक्ते, यस्याघमर्षो दसरिद्वराया पदम पदम तीर्थ पदः प्रपन्नाः। तो हे प्रभु, ये जो बड़े बड़े मुनिजन ऋषिजन है ना, ये सब एकांत स्थान में रह करके क्या करते हैं कि आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले जो वेद मंत्र रूप है ना, वेद मंत्र है ना, पक्षियों के रूप, वेद मंत्र के द्वारा फिर जिनका अनुसंधान करते रहते हैं। यानी जब देखो वेद मंत्र आदियों को लेकर के, वेद मंत्र आदि के द्वारा आपका अनुसंधान करते हैं, भजन चिंतन करते हैं। और जो सदा जो है पापनाशिनी नदियां, जो श्रेष्ठ गंगा जी के उद्गम स्थान है, और यानी आपके चरण कमल, वहीं से तो गंगा निकली है, उद्गम स्थान वही है। हम जो है आपके उन्हीं परम पावन पाद पद्मों का, यानी आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों में निवास करना चाहते हैं। यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय, ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेङ्घ्रि सरोज पीठम। फिर हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय लेते हैं जो आश्रय है हमारे लिए। तो जैसे जो है ना भक्तजन श्रद्धा, श्रवण, कीर्तन, मनन, ये जो कर्म हैं भक्ति के, तो अपने उन भक्ति के सभी कर्मों से परिमार्जित करके अंतःकरण में धारण करते हैं। और क्या होता है कि फिर वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाता है जो वैराग्य से मिला हुआ। तो वैराग्य से पुष्ट हुआ जो ज्ञान है वो सदा सर्वदा उत्तम माना गया है, उत्तम होता है। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते, व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्य भयं स्वपुंसाम्। तो हे प्रभु, आप जो है ना देखो, संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार, ये सब कर्म आप ही तो है। जन्म स्थिति संयमार्थे, ये सब कर्म आप ही करते हैं, और इन्हीं तीनों कर्मों के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं। तो इसलिए हम सब देव जो है ना आपके चरण कमलों की शरण ले लेते हैं। क्योंकि अपना जो है शरण में आए व्यक्ति को, या जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। चरणों का जो स्मरण करता है और चरणों की शरण में आ जाता है, चरण ही उसको अभय प्रदान कर दिया करते हैं। तो व्रजेम शर्वम सर्वे शरणम यदीश, इसलिए हम सब आपकी जो है शरण में आ गए हैं। यत्सानुबंधे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम, पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम भजेम तत्ते भगवन पदाब्जम। हाँ, ये बात भी समझने योग्य कि जिन पुरुषों का, यानी जो भी मानव इस संसार में, उनका ध्यान देहगे में फंसा हुआ है, उनका देहगे में ही संबंध ज़्यादा, ईश्वर से कोई नाता नहीं है। और आसक्ति कारक जो बड़े बड़े तुच्छ पदार्थ हैं संसार के, उन तुच्छ पदार्थों में जो अहमता और ममता का दृढ़ भाव जिनका बना हुआ है, यानी दुराग्रह बना हुआ है, दृढ़ भावना से दुराग्रह बना रखा है कि ये मेरा है, ऐसा है, या मैं हूँ, या मेरा है, ये अहम भाव है या दुर्बुद्धि है। तो उनके शरीर में आप रहते हुए भी उनसे जो है
बहुत दूर रहते हैं। यानी आपके चरण कमल हैं तो आप अंतर्यामी रूप से उनके भीतर ही, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी भावना बहुत आसक्ति वाली है इसलिए आप उनसे अत्यंत दूर हैं। तो आपके उन्हीं अत्यंत दूर रहने वाले चरण कमलों का हम आश्रय लेते हैं कि हम सदा सर्वदा आपके चरणार बिंदुओं का भजन करते हैं। तान वै यसद्वृत्तिभिरक्षभीर्ये पराहृतांतर मनसः परेश अथो न पश्यन्त्युरुगायनूनं ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। जो लोग विषय भोगों के रस में बहुत ही ज़्यादा डूबे हुए हैं, है ना, जो विषय भोग ही जिनके लिए महत्वपूर्ण हो चुका है, उसी में जो रस ढूंढ रहे हैं, वैसे पामर लोग जो है ना, ऐसे निकृष्ट या तुच्छ आसक्तियों में फंसे हुए जो लोग हैं, वो आपके विलास पूर्ण जो पाद विन्यास की शोभा है ना, शोभा के जो विशेषज्ञ उन भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। यानी ये आप ही की कृपा ही होती है कोई कि जो पहले आसक्ति से दूर जाना चाहे तब पहले संतों के भक्तों के दर्शन होते हैं, आपके तो बहुत बाद में दर्शन है। लेकिन जो विषयों में ही फंसे हुए हैं उनको जो है आपके भक्तजनों का भी दर्शन नहीं होता, नहीं कर पाते। और जब भक्तजनों के दर्शन नहीं है तो इसी कारण से जो है ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या, इसलिए उनको जो है ना आपके चरणों से भी दूरी बनाए रखनी पड़ती है, या ये कहें दूरी बनी रहती है, वो कभी आपके चरण कमलों का भी दर्शन नहीं पा पाते। पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वीयुरकुंठ धिष्ण्यम। देखिए, आपका पानेन ते देव कथा सुधाया, जिन्होंने पी लिया है क्या आपकी कथा सुधा को, आपके कथा रूपी अमृत का पान कर लेने से जिनके हृदय में उमड़ी हुई जो भक्ति है, उस भक्ति से उनका अंतःकरण जो है ना वो एकदम निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया है। ठीक है, और फिर वे लोग यानी जो ये मानते हैं, विचार करते हैं कि वैराग्य ही जिसका सार है ना, ऐसा जो आत्मज्ञान है उसको प्राप्त करके और अनायास आपकी कृपा मिल जाए तो वैकुंठ धाम को प्राप्त कर जाते हैं। यानी अनायास ही मिल जाता है उनको जो मिल जाए, और वो सब आपकी कृपा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते। अब ये भी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो दूसरे जो यानी धीर पुरुष हैं, यानी एक तो भक्त हो गए जिन्होंने भगवत कथा सुनी और वैराग्य बढ़ गया, भगवत प्रेम में लग गए, अनायासी वैकुंठ को प्राप्त हो गए। अब दूसरे तरह के भी भक्त हैं, कहते हैं दूसरे जो हैं बड़े धीर पुरुष हैं, वो क्या करते हैं कि चित्त निरोध कर लेते हैं, है ना, चात्म समाधि होगा बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम। ये क्या कर रहे हैं, चित्त निरोध करके और समाधि में बैठ जाते हैं, और समाधि के बल से ना फिर आपकी जो बलवती माया है उसको भी जीत लेते हैं, यानी माया को भी जीत लेते हैं, और तब आप में ही लीन हो जाया करते हैं। लेकिन एक बात तो है कि उन्हें श्रम बहुत होता है, तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते, उनको ये सब करने में, समाधि में, चित्त का निरोध करने में श्रम बहुत होता है। लेकिन आपकी सेवा के मार्ग में बड़े से बड़ा किया गया श्रम भी कुछ नहीं है, अर्थात कितना भी श्रम कर लिया जाए कोई श्रम जो है ज्यादा नहीं होता, ये आपकी लीला है। तत्ते वयं लोक शिश्रक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिस्म सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते। अब वह सब देवता जो हैं वो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे आदिदेव स्वयं भूप भगवान, आपने जो है ना सृष्टि की रचना की इच्छा से ही हमारी उत्पत्ति करी, हम त्रिगुणमय रूप में हमको रचा है, और इसलिए हम त्रिगुण में विविध स्वभाव वाले हैं, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं। देखो सत्व रज तम मिलते हैं तभी तो सृष्टि होती है, लेकिन अभी तीनों अलग हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। तो कहते हैं कि फिर हम कैसे जो हैं सृष्टि कर पाएँ, तो हम तीनों अलग अलग होने के कारण मिल नहीं पा रहे, और इसलिए आपकी जो क्रीड़ा के साधन रूप है, आपके लिए तो क्रीड़ा ही है संसार, तो आपकी क्रीड़ा का जो साधन रूप है ब्रह्मांड, उसकी रचना करके अपने आप को जो है, या ये कहें कि उस ब्रह्मांड को तैयार करके हम आपको सौंप सके, समर्पण कर दे आपको, उसमें हम असमर्थ हैं। अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, या ये कहें हम कर नहीं पाए हैं। यावद बलिम तेज हराम काले तथा यथा वयम चान्नमदाम यत्र यथो भयेषाम त इमे ही लोका बलिम हरन्तो न मदन्त्यनूहा। तो इसलिए हे जन्म रहित भगवान, हे अनादि और हे अजन्मा, अब तो जन्म से रहित हो, तो
कुछ ऐसी कृपा करो कि जिससे जो है ना हम ब्रह्मांड की रचना करें, समय पर सब प्रकार के भोग आपको समर्पण कर दें, और जहाँ भी हम स्थित रहें हम वहाँ स्थित होकर के जहाँ भी रहें हम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न आदि ग्रहण कर सकें मानव आदियों से। और जितने भी हम जीवों की रचना करें वो जीव भी है ना सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहें, और हमें और आपको दोनों को जो है समय समय पर भोग आदि समय पर समर्पण कर सकें, और जो है अपना अपना अन्न आदि सब भक्षण कर सकें। ऐसा कोई जो है आप उपाय कर दीजिए, ऐसा सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयौनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। फिर आप तो निर्विकार हो, पुराण पुरुष हो, और अन्य जितने भी कार्य वर्ग के सहित हम सब देवता आदि हैं, यानी अलग अलग कर्म करने वाले देवता, उनके आदि कारण आप ही हो। तो पहले आप जो हैं अजन्मा ने ही, यानी आप भले अजन्मा थे लेकिन आपने ही माया शक्ति में जो है ना आपने जो सत्वादि जो गुण हैं उनको उत्पन्न किया, जन्मादि जो कर्म हैं उनके कारण रूप जो माया शक्ति है उसमें चिदाभास रूप जो है वीर्य स्थापित किया था। अर्थात माया भी कैसे काम करती है, आपकी कृपा से। सत्व आदि गुण जो प्रकट होते हैं वो किनसे, आपसे। तो सबका जो मूल कारण है वो कौन है, आप ही हैं। ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभूवि मात्मन करवाम किंते त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम। तो हे परमात्मा देव, हे प्रभु, अब हमारी जो है प्रार्थना स्वीकार कीजिए कि महत्त्वादि रूप हम जितने भी मतलब देवगण जिस कार्य से उत्पन्न हुए, यानी महत्त्व से वो अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर उससे अहंकार से जो है उसमें विकृति आई अहंकार में, और उससे फिर वैकारिक अहंकार, तामस अहंकार, तेजस अहंकार, 3 प्रकार के अहंकार प्रकट हुए हैं। फिर उनसे जो है ना प्रत्येक से, जैसे एक वैकारिक अहंकार है उससे सृष्टि हुई, तामस अहंकार है उससे अलग सृष्टि हुई, तेजस अहंकार से अलग सृष्टि, उन्हीं में फिर इंद्रियों की उत्पत्ति, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की उत्पत्ति। तो ये सब देवता भी ये कह रहे हैं कि हम जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हमें क्या करना चाहिए, हमारे कर्म क्या हैं। तो अब हम पर जो है ना आप ही अनुग्रह करो, और क्योंकि आप ही करने वाले हैं अनुग्रह, तो इसलिए ब्रह्मांड की रचना करने के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सही जो है ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। मतलब कि आपने क्रिया शक्ति तो दे दी, कि मुझे शक्ति तो दे दी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन करूँ कैसे, मुझे करना क्या है, उसके लिए मुझे बुद्धि भी चाहिए। तो इसलिए क्रिया शक्ति तो आपने दे दी, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान शक्ति भी दीजिए। और देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणम, जब आप ज्ञान शक्ति भी दोगे तब जा करके हम जो है आपकी सेवा करेंगे और समय समय पर आपको सब वस्तुएं समर्पित कर पाएंगे, ये हमारे मन की इच्छा है। तो मानो वो सब जो देवता हैं, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं जो महत्त्वादि से उत्पन्न हुए हैं। और इसके साथ यहाँ 5वां अध्याय जो है 50 श्लोकों वाला विश्राम होता है। संध्या काल भी हो रही है, संध्या शयन आरती का समय है, और हम भी अब श्री गिरिराज महाराज जी की आरती दर्शन करने हेतु प्रस्थान करने वाले हैं। इसलिए आज इस अध्याय के साथ यहाँ सत्र को विश्राम देते हैं। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां तृतीय स्कंदे 5मोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी में, महापुराण में, इसमें परमहंसों की संहिता है भागवत के तृतीय स्कंद में 5वां अध्याय जो यहाँ पर विश्राम किया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।